हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है जीवन पेड़। गर्मी की छुट्टियां आ गईं और बच्चों को शाला की सभी पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। गांव में रहने वाली मीरा और उसके मित्र मोहन और सिया समीर मारे प्रसन्नता के झूम रहे थे। वे तीनों हर दिन कुछ नया करने का सोचते थे। गांव में एक पुराना और बहुत बड़ा पेड़ था। उसे जीवन पेड़ कहा जाता था। गांव के लोग मानते थे कि इस पेड़ से ही गांव की खुशहाली और समृद्धि आती है। एक दिन बच्चे पेड़ की छांव में पढ़ाई करके पेड़ की छांव के नीचे खेल रहे थे। तभी वहां एक जीप आकर रुकी। उनमें से दो चार लोग उतरे और मेजरिंग टेप से स्थान को नापने लगे। समीर ने मोहन से कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ बनने वाला है, चल चलकर पूछते हैं। मीरा ने कहा, काका यहाँ क्या काम होने जा रहा है? सिया ने पूछा। हाँ बच्चों, यहाँ तुम सबके लिए एक बड़ा सा मॉल बनेगा। उसमें मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन, फन जोन, फूड जोन होगा। हंसते हुए मोटे काका बोले। बच्चे मॉल की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर रुककर बोले, मतलब इसके लिए हमारे जीवन पेड़ को काट दिया जाएगा? मोहन ने कहा। तब तक रिया और बाकी बच्चे भी सूरज की किरणों के लिए नीचे पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ की छांव में बैठते ही एक ठंडक का अनुभव होने लगी। रिया ने कहा, वाह, इस पेड़ के नीचे कितना आनंद आता है ना। रिया ने सोचा, यह हवा तो ताजगी से भरते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे पर्यावरण को भी साफ रखते हैं। सिया, जो रिया की मित्र थी, वह बोली, क्या सही कहा तुमने रिया। पेड़ों बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है और उससे हमारे पास पानी की कमी नहीं होती। वे मिट्टी को पकड़ते हैं और बाढ़ को रोकने में सहायता करते हैं। तभी रिया ने ऊपर की ओर देखकर कहा, देखो, यह पक्षी भी पेड़ के ऊपर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं और पेड़ हमें ही, न केवल जानवरों और पक्षियों का भी सहारा देते हैं। उनकी बात मोहन बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, तुम सबकी इन पेड़ों के साथ बड़ी मित्रता है ना? हाँ बिल्कुल, पक्की वाली मित्रता, सभी ने एक सुर में कहा। तो एक सप्ताह वही लोग आए तो देखा कि बच्चे बूढ़े सभी पेड़ को घेर कर खड़े हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें अपना काम करने दो, हट जाओ यहाँ से, उन काका ने कहा। तब सब लोगों ने कहा, हमें लिखित रूप में इस बात का आश्वासन दीजिए कि मॉल बनाने के लिए हमारा यह पेड़ नहीं कटेगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। गांव के मुखिया ने कहा। बच्चों ने पेड़ों पर सुंदर पोस्टर बनाए और गांव में प्रत्येक घर में पेड़ लगाने की प्रार्थना की। उन्होंने गांव के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी ने पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। ये सभी पेड़ बचाओ आंदोलन में थे। मुखिया के साथ गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई। आखिरकार तय यही हुआ कि किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना ही कार्य प्रारंभ होगा। इसके बाद बच्चों ने मिलकर वर्षा के दिनों में आसपास के क्षेत्रों में पौधे लगाना प्रारंभ कर दिए। खुशहाली लौट आई और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। बच्चे प्रसन्नता के मारे झूम उठे। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से सभी लोगों ने मिलकर एक पेड़ को कटने से बचा लिया। आजकल यही हो रहा है। आजकल बहुत बड़े बड़े कॉलोनियाँ बन रही हैं, मॉल बन रहे हैं और इन सब के लिए जो हरे हरे वृक्ष हैं उन्हें काटा जा रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इन आगे बढ़ना चाहिए, पर किसी पेड़ को काट कर नहीं। पेड़ एज इट इज़ लगे रहने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन सभी को करना चाहिए। राधे राधे।